नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों अपनी इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो श्रृंखला में पहले भी कई टॉपिक लेकर आया था आप लोगों के सामने, जिसमें मैंने इत्यादि अलग अलग टॉपिकों पे आपके साथ में अपनी जानकारी शेयर करी, जैसे काल सर्प योग, जैसे मंगल का रोचक योग, पंच महापुरुष योग, या किसी सेलिब्रिटी की कुंडली, या कोई विशेष गोचर पे टिप्पणी। आज दर्शकों इसी वीडियो श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि हमारी बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा, जिन्होंने एक समय पे लाखों दिलों की धड़कनों पर राज किया, जो बॉलीवुड की महानायिका भी हैं, जिन्होंने अपने वर्चस्व से, अपनी डांस की प्रतिभा से, डांसिंग क्वीन नाम की प्रतिभा भी उनके नाम हुई। दर्शकों नन अदर देन मैं माधुरी दीक्षित जी की बात कर रहा हूं, जिनकी कुंडली या हॉरोस्कोप का आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। दर्शकों आमतौर पे हम अपने जीवन में यही देखते हैं कि हम भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, हम भी जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, हम भी जीवन में बहुत अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, विदेश यात्राएं, विदेश में नाम कमाना, विदेश से धनार्जन करना, या देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना। तो दर्शकों क्या हर आदमी के लिए ये सब संभव होता है? क्या हमारे शत्रु बाधा निवारण का हम उपाय कर सकते हैं? क्या हमारे कोई होंगे ही नहीं, या होंगे तो क्या होंगे, क्या करेंगे हम, कितने विवाह होंगे, कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी, जीवन कैसा होगा, हम कैसे होंगे, हमारी कदकाठी कैसी होगी, या हमारी पत्नी कैसी होगी देखने में, या हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हम शेयरों में पैसा लगा दें ना लगाएं। दर्शकों ये सब बोलने का मेरा तात्पर्य यही है कि आम तौर पे आम जीवन में मिडिल क्लास लाइफ में, या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अधिकांश लोग रहते हैं, और क्या उनके जीवन में समस्याएं उनका हिस्सा हैं? क्या बड़े लोग जो सफल हो जाते हैं उनकी कुंडली में कुछ विचित्र योग होते हैं कि जो आम आदमी या मिडिल क्लास लोगों के जीवन में नहीं होते? तो दर्शकों हम इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये एक बच्चा सड़क पे पैदा हो रहा है, जिसने पैदा होने से पहले कोई कर्म नहीं किया, लेकिन वो पैदा होते ही वो भीख मांगने का पात्र बन गया, क्योंकि वो भिखारी के घर पैदा हो गया, और एक आदमी टाटा बिरला के यहाँ पैदा हो गया। तो ये भेदभाव क्यों है? कोई आदमी किसकी कोख से पैदा होगा, इसमें कोई कैसे निर्धारण कर सकता है? इसमें ना तो हम निर्धारण करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था, क्या कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि भाई मैं ऐसे जगह पैदा हूं जो मेरी माँ जेल में हो? तो दर्शकों ये सब है प्रारब्ध, कि हम कहाँ जाएंगे, किस हद तक उठेंगे, क्या करेंगे जीवन में, क्या नहीं करेंगे। तो दर्शकों हम बड़ा काम करेंगे, छोटा करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे। अब इनकी कुंडली में क्या ऐसे विचित्र योग हैं कि जो प्रतिभा का मैंने आपके सामने वर्णन किया, आप सभी लोग मुखातिब हैं उस बात से या परिचित हैं, तो कैसी ऐसी प्रतिभा इनके अंदर आई और ऐसे इन्हें जीवन में इतनी सफलता क्यों मिली? दर्शकों सबसे पहले देखते हैं दर्शकों तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न या तुला राशि जब भी लगन में होगी दर्शकों, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृष राशि और एक तुला राशि। तुला राशि के फल दर्शकों क्या होते हैं कि ऐसा आदमी ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, अगर लड़का है तो हैंडसम होगा, लड़की होगी तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, अट्रैक्टिव फिगर होगी, लड़का होगा तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। तो दर्शकों ये शुक्र के गुण हैं। लाइमलाइट में आना, ग्लैमर में आना, दर्शकों गायन, नृत्य, वादन, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, लेडीज कॉस्मेटिक्स, लेडीज गारमेंट्स, एक्टिंग, फूड एंड बेवरेजेस, और दर्शकों डायमंड का बिजनेस, कोई भी बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, ये सब दर्शकों शुक्र के अंडर में आते हैं। तो इनका जो क्षेत्र रहा शुक्र का, एक्टिंग, मॉडलिंग वाला या एडवर्टीजमेंट, वो भी शुक्र का काम है दर्शकों। मीडिया प्लानर होना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना, कुछ भी ऐसा काम करना मीडिया से जुड़ा हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो भी शुक्र का काम है दर्शकों। शुक्र का प्लेसमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां घर है दर्शकों, और यहाँ मिथुन राशि है। घर 9वां ही रहेगा, नंबर यहाँ 3 लिखा है तो इसलिए मिथुन राशि, इसलिए यहाँ पे शुक्र विराजमान है। तो दर्शकों शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा। आमतौर पे लग्नेश जब भी भाग्य स्थान में जाते हैं, ऐसा आदमी कंफर्टेबल जिंदगी, अनेक वाहन, मकान, अपने जीवन में खूब तरक्की करने वाला, आगे बढ़ने वाला, और खूब जीवन में मान सम्मान कमाने वाला दर्शकों, तो ये सब शुक्र की कृपा से है। अगली बात करते हैं दर्शकों, देखिए लगन में है केतु और सप्तम में राहु। अभी लगन का केतु मित्र राशि का है तो आमतौर पर अच्छा ही फल करेगा। इन्हें अलग अलग चेहरे बनाने की प्रतिभा है, कभी रोना, हंसना, गाना, भागना, लड़ना, ये सब जो कि हम एक्टिंग के अलग अलग रूप देखते हैं किसी भी नायक या नायिका के,
तो ये जैसे महानायिका बनी है तो इसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है, और केतु मित्र राशि में होने की वजह से इन पर धन संपत्ति भी अच्छी का योग बनाता है। वहीं राहु पे सप्तम भाव पे केतु की दृष्टि, तो दर्शकों सप्तम भाव हमारे अपोजिट सेक्स का है, या हमारे पति का है, या हमारे प्रेमी का है, और लड़का है तो हमारी प्रेमिका का या हमारी पत्नी का है। तो यहाँ पर दर्शकों सप्तम भाव में राहु होने से लेट मैरिज या फिर कई मैरिज या कई रिश्ते होके टूट जाना। और सप्तम भाव का मालिक जो कि बनता है मंगल मेष राशि का, वो दर्शकों अपने से छठे घर में, यानी कि षडाष्टक योग 6-8 का संबंध, देखिए अपने से छठे कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6, कन्या राशि में मंगल विराजमान है, अपनी मेष राशि से छठे घर में जाके विराजमान हुआ। अब विदेश के घर में चला गया दर्शकों, 12वां घर विदेश का, खर्चे का, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का, हमारे पैरों का, हमारी निद्रा का, हमारी बाईं आंख का, बहुत सारी चीज़ों का 12वां घर होता है, हमारे पैरों का भी। अब दर्शकों यहाँ पे ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पे एक तो पूर्ण मांगलिक योग बनाएगा, प्लस जीवन साथी उसका विदेश में रहने वाला या विदेश से संबंधित हो सकता है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि इनकी शादी डॉक्टर नेने से हुई है, वो विदेश में रहते हैं या विदेश में सेटल्ड थे, तो ये भी शादी होकर वहीं चलेगी। तो विदेश से संबंध जुड़ना, विदेश से धन कमाना, विदेश से कोई भी ख्याति प्राप्त करना, या विदेश से इनका वैवाहिक जीवन जुड़ना। अब दर्शकों बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान से पहले दर्शकों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में, मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि तीसरे भाव पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पे। अब दर्शकों छठे भाव में विराजमान है शनि। तुला लगन में शनि सबसे ज्यादा योग कारक हैं, राजेश और पंचमेश होकर छठे घर में गए, तो यानी कि शिक्षा में ब्रेक लगना या मान सम्मान या सुख में कमी होना। हालांकि तीसरे छठे 11वें में राहु केतु मंगल शनि अच्छा फल करते हैं, क्योंकि पाप ग्रह पाप जन्म में अच्छा फल देते हैं। लेकिन दर्शकों यहाँ ऐसी स्थिति में इनके पाप ग्रहों का फल थोड़ा सा क्योंकि बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि वृद्धि करेगा, शनि जहाँ बैठता है वहां की वृद्धि करता है, तो यानी कि इनके रोग ऋण रिपु, रोग ऋण शत्रु की वृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति अपने ही घर को देखता है, देखिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि, जो कि इसमें कमी लाएगी। मंगल शत्रु हनता है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी तो शत्रु का हनन करेगा। उधर बृहस्पति की दृष्टि अपने ही घर पे 9वीं दृष्टि, तो भी शत्रुओं का हनन करेगा। जबकि तुला लगन में शनि सबसे ज्यादा योग कारक है, चतुर्थेश और पंचमेश हो गए। तो दर्शकों ये भी एक विश्लेषण है कि इन्हें इस तरीके का कोई डिजीज या कोई छोटा वात पित्त रोग, क्योंकि शनि वात पित्त रोग का कारक भी होता है, छोटी जल्दी कोई ऐसी कोई श्वास संबंधित या कुछ, या कोई नजला जुकाम जल्दी पकड़ने वाली बात भी शिकायत रह सकती है। अब दर्शकों और इस कुंडली में नजर माने, बृहस्पति दर्शकों इस लगन में अकारक ग्रह है, तीसरे और छठे का मालिक होके, लेकिन दशम स्थान में दर्शकों उच्च राशि के कर्क राशि के, और वहां पे स्व राशि का चंद्रमा। पुराने जमाने में दर्शकों लोगों के पास में राजा महाराजा अपने पास में हाथी घोड़े, दर्शकों बहुत बड़े बड़े वो रखते थे रजवाड़े, या उनके स्वामी होते थे, राज्य के स्वामी होते थे, दूसरे राजाओं को जीत के अपने राज्य में मिला लेते थे। आज के जमाने में क्या है दर्शकों, हाथी घोड़ों की जगह ये घोड़े आ गए हैं दर्शकों, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, बेंटले, ये सब दर्शकों ये ऐसी व्यवस्था या ऐसे सुख साधन की संपत्ति तभी बनती है जब ऐसे योगों की, गुरु चंद्रमा वो भी कर्क में, बृहस्पति उच्च के, चंद्रमा स्व राशि के। अब दर्शकों सूर्य की स्थिति, सूर्य बुध देखिए दर्शकों अष्टम स्थान में। अब यहाँ पे बुध जो है शुक्र की राशि के, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग। सबसे पॉपुलर योग है दर्शकों, सूर्य बुध के पास में होता है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। ऐसे में आदमी की स्पीकिंग कैपेबिलिटी, स्पीकिंग पावर, आदमी की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, ऐसे आदमी की कुंडली में राजयोग बनता है। और ये सारे ग्रह धन भाव को देखते हैं दर्शकों, अष्टम भाव से इसकी दृष्टि धन भाव पे, बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे, और दर्शकों इसी वजह से इन पे धन की भी खूब अपार कृपा रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि धन भाव में है। और लेकिन दर्शकों इसमें बुध यहाँ पे शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन भी कर रहा है दर्शकों, ये देखिए राशि परिवर्तन राजयोग, बुध है दर्शकों 2 नंबर में, शुक्र है 3 नंबर में। तो बुध दर्शकों 3 नंबर का मालिक होके 2 नंबर में आ गया शुक्र के घर में, शुक्र दर्शकों 2 नंबर की राशि का मालिक होके वृष का मालिक बन के मिथुन में चला गया। अब ऐसी स्थिति में दर्शकों राशि परिवर्तन राजयोग बना, और वो भी लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हुआ। अष्टम भाव में भले ही हुआ, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र की ही राशि है, शुक्र यहाँ पे लग्नेश है, तो अष्टम होने का उनका दोष भंग हो गया, और मूल त्रिकोण राशि वैसे भी लगन में ही है। तो दर्शकों ये भी एक विपरीत। अब दर्शकों इसके बाद में राशि परिवर्तन राजयोग के बाद में देखिए बुध यहाँ पे
भाग्य स्थान और 12वें घर का मालिक हो गया, अष्टम स्थान में गया। यदि छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी तीसरे या छठे में, तो दर्शकों अगर आपस में इंटरचेंज हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है, जो कि यहाँ पे स्थिति बुध की बन गई। तो बुध और शुक्र बहुत मजबूत होने से इन्हें भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ दर्शकों इनकी कुंडली में इन्हें कला निधि योग बना कि इन्हें डांस की बहुत अच्छी समझ है या इन्हें डायलॉग डिलीवरी की बहुत अच्छी समझ है। बुध के बिना ना तो आप लेखन कार्य कर सकते हैं, ना आप कैसा भी कार्य कर सकते हैं दर्शकों। बुध ही सबसे मेन ग्रह है, लेखन क्षमता का, डायलॉग डिलीवरी का, गाने का, और नृत्य का भले ही शुक्र है, ग्लैमर का, पर्सनालिटी का शुक्र है दर्शकों। दोनों ग्रह मित्र हैं, दोनों जो है राशि परिवर्तन, उधर बुध विपरीत राजयोग में। और दर्शकों इस कुंडली में अगर हम तलाशते हैं तो और विशेष योग क्या है। अब दर्शकों शनि यहाँ पे छठे घर में बैठ के दृष्टि डालता है, तीसरी दृष्टि आयु पे, वृष राशि है शुक्र की, तो इसमें आयु इनकी सुरक्षित करेगा, लंबी करेगा, क्योंकि वृष राशि शुक्र के मित्र, शनि के मित्र शुक्र की है। सातवीं दृष्टि दर्शकों 12वें घर पे, खर्चा खूब कराएगा, आएगा भी खूब, जाएगा भी खूब, क्योंकि आने का योग तो इन पे है ही बहुत अच्छा। और दर्शकों 12वें घर में दृष्टि होने से खर्चा भी खूब कराएगा। वहीं 10वीं दृष्टि दर्शकों शुक्र की है पराक्रम भाव पे, तो इनका पराक्रम, इनकी भाग दौड़, इनकी मेहनत, इन सब में बहुत वृद्धि करेगा। और दर्शकों अगर रत्नों की बात करें तो इन्हें शुक्र का ओपल, हीरा या फिर सफेद पुखराज बहुत अच्छा सूट करेगा। या फिर आप शुक्र के लिए साक्षात देवराज इंद्र का स्वरूप 13 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि हमारी गायन वृद्धि, हमारी गायन शक्ति, हमारी नृत्य शक्ति, हमारी कलाओं को समाहित करेगा। और दर्शकों चंद्रमा में भी 16 कलाएं समाहित हैं। हमारा दशम भाव नेम, फेम, स्टेटस और हमारे प्रोफेशन का है। हम जीवन में क्या काम करेंगे, हम कारोबारी बनेंगे, शेयर मार्केट होल्डर बनेंगे, या चमड़े के व्यापारी बनेंगे, पेट्रोल पंप लगाएंगे, या हम टीचर बनेंगे, ट्रेनर बनेंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, आईएफएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, या फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसका भी दर्शकों दशम भाव है। अब यहाँ पे दशम भाव में गज केसरी योग, चंद्रमा में 16 कलाएं समावित, तो ये कला क्षेत्र में गई दर्शकों इसी कारण से। और दर्शकों इस कुंडली में अगर बात करें, इन्हें बुध का रतन पन्ना भी सूट करेगा। हालांकि बुध अष्टम भाव में, लेकिन विपरीत राजयोग में, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है। अन्य कोई रतन हमें पहनने की जरूरत नहीं। अगर कोई विशेष महादशा है, जैसे बृहस्पति की महादशा है, तो यहाँ केंद्र में पंच महापुरुष हंस योग का निर्माण होता है। बृहस्पति अपने ही घर में या उच्च राशि का 1, 4, 7, 10 में विराजमान है, दशम घर में। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा में पीला पुखराज पहन सकते हैं। अन्यथा लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश के रतन के अलावा कोई रतन पहनने की जरूरत नहीं होती। और पंचमेश क्योंकि थोड़ा सा छठे भाव में चले गए, तो उससे अच्छा है कि आप भाग्य और लगन का रतन पहनने से आपका जीवन सुरक्षित होगा। और दर्शकों इस कुंडली में एक और क्या खास बात है दर्शकों, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र जिस भी घर में होता है, तो जिस राशि से वो 12वें होता है, तो वो उस राशि को बल देता है। अब ये दर्शकों दशम भाव से अगर आगे चलें हम, तो शुक्र व्यय भाव में आ गया और 12वें घर में आ गया। 12वें घर में शुक्र वैसे ही अच्छा होता है दर्शकों, भोग का स्वामी, भोग के घर में। हालांकि काल मेन कुंडली में तो 12वां घर ये हुआ, पर ये दशम भाव को बल देगा ये शुक्र, और लग्नेश भी है। तो दर्शकों दशम भाव और ज्यादा बलवान हुआ, और ज्यादा नेम, फेम, स्टेटस, देश विदेश में नाम कमाना। इनकी यहाँ तक कि मैडम टूसैड्स लंदन में वैक्स स्टैचू भी है। तो दर्शकों ये आदमी की प्रसिद्धि और उसका औंधा बताता है, या उसका आचरण बताता है, या उसकी प्रसिद्धि बताती है कि वो कितना जीवन में कामयाब है। और दर्शकों मैंने इस कुंडली में आपको नुकसान भी बताए कि भाई जैसे रोग, ऋण, शत्रु दबे रहेंगे, लेकिन पैदा कैसे होंगे वो भी। खर्चा बहुत ज़्यादा होगा कमाई से ज़्यादा, या वात पित्त कफ की समस्या हो सकती है, या मैरिज बाहर से होगी, या विदेश से संबंध जुड़ेगा, या विवाह में विलंब हो सकता है। ये कुछ वैसी बातें थी जो थोड़ी नेगेटिव पार्ट पे थी, लेकिन वो कवर हो गई क्योंकि इस कुंडली में योग ही इतने अच्छे हैं। आमतौर पे दर्शकों इस कुंडली का अगर वेटेज माना जाए तो 85 to 90% माना जाएगा कि ये कुंडली बहुत अच्छी है। इसलिए ही इन्होंने जीवन में इतना नाम कमाया, इतनी प्रसिद्धि कमाई, इतनी जीवन में तरक्की करी। तो दर्शकों आमतौर पे जो अधिकांश हमारी जीवन शैली है, या अधिकांश लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं या कुछ है, क्या उनकी कुंडलियों में भी ऐसे योग हो सकते हैं? तो वो भी एक मध्यम वर्गीय जीवन से उठकर एक बहुत प्रसिद्ध नेता, अभिनेता बन सकते हैं क्या? तो दर्शकों ये चीज बहुत विचार करनी है कि हम क्या योग लेकर पैदा हुए। अगर हमें सही दिशा और अपनी दशा पता लग जाए
तो हम उसी दिशा में अपनी एनर्जी को लगा के कामयाब भी हो सकते हैं, या अपने बुरे समय को सावधानी पूर्वक निकाल के आगे भी बढ़ सकते हैं। रत्नों के उपचार कर सकते हैं या वैसे उपचार कर सकते हैं। अब इनके लिए मैंने रत्नों के भी उपाय बताए, और वैसे इन्हें महालक्ष्मी का जाप करना, क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी है, तो शुक्र का उद्यापन करना, शुक्रवार के व्रत करना और महालक्ष्मी का जाप करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को अगर बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। आने वाले समय में भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक भरी जानकारी लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी मिलते रहेंगे किसी न किसी बहाने से, और मैं खूब अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के नए नए एपिसोड में आप लोगों के सामने लाकर डिस्कस करता रहूँगा, जिससे आपका भी ज्ञानवर्धन हो और आपको अच्छा भी लगे कोई चीज़। और दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं या मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं, कुंडली दिखाना, बनवाना इत्यादि कोई भी काम। तो दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ यहीं पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।